आजम मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी की तनज़्ज़ुली बी कैटेगरी में चले गए। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नसीम शाह भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में शामिल। शादाब खान, सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील को सी कैटेगरी मिल गई। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा डी कैटेगरी में शामिल। नौमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। फखर जमान और सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड में शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों को आराम देने का फैसला। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में क़यादत आगा सलमान अली के सुपुर्द हो सकती है। कप्तान और नायब कप्तान का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन PCB कुछ देर बाद करेंगे। इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है खैर से। तो ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहा है कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। लगता है बानी PTI को कोई रिलीफ मिलने वाला है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील बेवन की गुफ्तगू। कहा, इसराइली लॉबी बानी PTI के लिए काम कर रही है। बानी PTI इसराइली एजेंट हैं। पेशगोई 25 साल पहले हो चुकी थी। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को पता भी नहीं होगा कि प्रोजेक्ट कहां से लॉन्च हुआ। Keep on coming back and saying that the what and the why part we have known for decades is the how part of it. और वही हमें हमारे जितने पार्टनर्स हैं, जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी एजेंसीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, सब यही कह रहे हैं कि आप सही डगर पे चल पड़े। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा, लेकिन नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो टोक मौक़िफ़। वॉशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानून की जरूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिमत में बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के सदर से मुलाकात। GT रोड की तामीर नौ के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत। वजीर खजाना की चीन के नायब वजीर खजाना लियाओ मिन से भी बातचीत। दो तरफा दोस्ती को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वजीर खजाना का पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा जजेस कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। आजाद कश्मीर में जलसे जुलूस और रैलियां। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में हजारों अफराद का इज्तिमा। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की भरपूर शिरकत। हुर्रियत रहनुमाओं का आखिरी दम तक भारत से आज़ादी के लिए लड़ने के अज़्म का इरादा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। मिशाल मलिक का आलमी बिरादरी से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस देने का मुतालबा।
लाहौर में जिले इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। कराची और कोयटा में भी यौम सियाह की मुनासबत से रैलियां। मुल्तान और ओकाड़ा में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान का मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय जाबराना हथकंडों के बावजूद कश्मीरी अवाम साबित कदम रहे। जुल्म और जबर से भारत कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मसला कश्मीर का पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में है। कश्मीर पर सौदेबाजी के बदले भारत से दोस्ती कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत के दौरान कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने के मामला की वजाहत की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आईपीपी से बातचीत के बाद 480 अरब रुपए का फायदा आवाम को बिजली के बिलों में दिया जाए। सरकारी स्कूलों को एनजीओज के हवाले करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मुल्क के मजीद 16 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डीजी खान, चमन, शहीद बेनजीराबाद, बदीन, सक्खर और हैदराबाद शामिल। कराची वेस्ट, कीमाड़ी, सजावल, दादू, जैकबाबाद के माहौलियाती नमूने भी पोलियो ज़दा। रवां साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रावलपिंडी में डेंगू बदस्तूर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान मजीद 111 अफराद डेंगू में मुब्तला। 260 के करीब मरीज जेरे इलाज। आगाज करते हैं अहम खबर के साथ कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात जारी है। वजीर आजम के साथ मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी मौजूद हैं। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लाहौर में अहम मुलाकात हो रही है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सैयद अब्बास हैदर इसकी तफसीलात हमें बताएंगे। अब्बास, आगाह कीजिएगा, कौन से उमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मॉडल टाउन में पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जो है वो जारी है। इस मुलाकात में जो है वो सरदार सलीम हैदर जो गवर्नर पंजाब हैं और इसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ भी मौजूद हैं। और इस मुलाकात में खासतौर पर जो पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है उसके हवाले से जो है वो खुसूसी गुफ्तगू की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है वो ये मुलाकात जो है वो अचानक जो है वो सुबह के टाइम जो है वो तय हुई है। और इस मुलाकात में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और खासतौर पर जो 26वीं तरमीम हुई है उसके हवाले से जो है वो मुबारकबाद भी पेश की जा रही है एक दूसरे को। और दूसरी तरफ जो है वो उस पर जो है वो मजीद लाहे अमल क्या होगा और क्या आगे सियासी सूरत हाल क्या शिकत इख्तियार कर सकती है, उस पर जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो ये बिलावल भुट्टो जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो मॉडल टाउन में पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद जो है ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 20 मिनट हो गए मुलाकात जारी है। और अब ये मुलाकात जो है तकरीबन आधा घंटा और जारी रहेगी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मॉडल टाउन से जो है वो रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास हैदर अपडेट करने के लिए।